नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। हमने आपको पिछली खबर में बताया था कि किस तरह से बिहार में राजनीतिक उठापटक और पल पल बिहार की राजनीति बदल रही है। एमएलसी के चुनाव और एमएलसी के चुनाव के साथ साथ एनडीए गठबंधन के भीतर क्या उठापटक चल रहा है, ये सब कुछ हम आपको लगातार बता रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा के कई ऐसे फैसले हुए हैं जिन फैसलों के कारण अब एनडीए गठबंधन में इस बात को लेकर के चर्चा शुरू हो गई है कि आखिरकार होगा क्या। बिहार में विधान परिषद की खाली 9 सीटों को लेकर के और 1 सीट पर उपचुनाव जो होने हैं उसको लेकर के रणनीति स्पष्ट करते हुए उम्मीदवारों के नाम की घोषणा भी हो गई है। और जब ये खबर आप देख रहे होंगे तब नामांकन की प्रक्रिया के तहत अंतिम दिन नामांकन भी हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने 4 उम्मीदवार अपने घोषित किए हैं, तो वहीं 4 उम्मीदवार जिसमें से एक उपचुनाव के लिए जनता दल यूनाइटेड ने और एक उम्मीदवार का नाम लोक जनशक्ति पार्टी ने तय कर दिया है। बिहार विधान परिषद की 9 सीटों के द्विवार्षिक चुनाव और 1 सीट पर उपचुनाव को लेकर के 18 जून को मतदान होने हैं और इससे पहले 8 जून तक जो नामांकन की प्रक्रिया है उसकी शुरुआत होने के बावजूद अभी तक नामांकन नहीं हुए हैं। जनतांत्रिक गठबंधन की तरफ से अधिकांश उम्मीदवारों की घोषणा हो गई है। जैसा कि हमने आपको बताया भी कि भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और एलजेपीआर ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। जबकि आपको बता दें कि मौजूदा संख्या बल के हिसाब से ये कोटा फुल हो गया है और एक जो सीट है वो 9वीं सीट कहीं ना कहीं विपक्ष के पास जाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इन सब के बावजूद 8 सीटों पे अपने उम्मीदवार घोषणा करने के बाद एक सीट अभी भी कहा यह जा रहा है कि एनडीए गठबंधन अपने पाले में रखेगा और उस सीट पर उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र को उतारा जाएगा, दीपक प्रकाश को, जो कि वर्तमान सरकार में मंत्री भी हैं। अब इस बात को लेकर के और इस प्रक्रिया को लेकर के चर्चाएं तेज हो गई हैं कि आखिरकार ये सब कुछ संभव कैसे होगा, कैसे इस पूरे माहौल से, मामले से निकल पाएंगे। और इन्हीं सब प्रक्रियाओं को लेकर के जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें आंकड़ों का गणित जोड़ा जाने लगा है। दरअसल एनडीए की तस्वीर बिल्कुल साफ नज़र आ रही है और एक सीट के लिए 25 वोट की ज़रूरत पड़ेगी, यानी 25 विधायकों के समर्थन से एक एमएलसी बनाए जाएंगे। इस प्रक्रिया के तहत तस्वीर साफ होने के बाद विपक्षी खेमे के पास संख्या बल ऐसा नहीं है कि वह एक से अधिक उम्मीदवार को जिता सके या उसके लिए अपनी पहल कर सके। ऐसे में राष्ट्रीय जनता दल के सामने बड़ी चुनौती निश्चित रूप से है कि उम्मीदवार का चयन कैसे करें, सहयोगी दलों का स्वीकार्यता कैसे हो और सहयोगी दलों को जोड़ा कैसे जाए। इस बीच आपको बता दें कि कुशवाहा अपने बेटे दीपक प्रकाश की कुर्सी बचाने के लिए एक बड़ी कुर्बानी देंगे, ऐसी बातें भी अब सामने आने लगी है। यानी सीधे तौर पे आप समझ सकते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा ने कल ही एक कार्यक्रम के दौरान, जहां उनके पार्टी के सांगठनिक चुनाव हो रहे थे और प्रदेश के अध्यक्ष का चुनाव हुआ, उसके साथ साथ संगठन के और भी पदाधिकारियों का मनोनयन किया गया, चयन किया गया। इस बीच आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा ने कई ऐसी बातें कही हैं जो साफ साफ इशारा करता है कि उपेंद्र कुशवाहा कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं। महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल अब तक अपने पत्ते नहीं खोल पाई है और विधान परिषद में मौजूद संख्या बल के गणित को देखें तो विपक्ष के खाते में केवल एक सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन उस सीट को भी एनडीए गठबंधन में लाने के लिए अंतिम क्षण तक तैयारी शुरू हो गई है। जैसा कि आपको हमने बताया भी था कि राज्यसभा में भी इसी तरह की प्रक्रिया का हिस्सा अपना करके और सभी सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में चला गया था। ऐसे में आपको बता दें एमएलसी उम्मीदवार को, जो 9वां उम्मीदवार होगा, उसको सीधे जीत के लिए कम से कम 28 विधायकों के प्रथम वरीयता का समर्थन आवश्यक होगा। राजद के पास वर्तमान में अपने केवल 28 विधायक हैं। ऐसे में विपक्ष के इकलौते उम्मीदवार को जिताने के लिए तेजस्वी यादव को कांग्रेस और असदुद्दीन ओवैसी के साथ साथ एआईएमआईएम और इसके साथ साथ बीएसपी और एक जो आईआईपी के उम्मीदवार हैं, विधायक हैं, उनका भी समर्थन लेना पड़ेगा। तेजस्वी यादव के लिए किसी एक नाम पर मुहर लगाना बेहद ही पेचीदा सवाल बन गया है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि एक तरफ जहां राजद अपनी तैयारी कर रही है और कई समीकरण बैठाए जा रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि अल्पसंख्यक, सवर्ण और अति पिछड़ा वर्ग के कई कद्दावर नेता लॉबिंग में लगे हुए हैं, जबकि तेजस्वी यादव के सामने बड़ी चुनौती यह है कि वो किस वर्ग के प्राथमिकता दें जिससे कि वो सबका वोट ले सकें। कहा तो ये भी जा रहा है कि सबसे ज़्यादा फूक फूक कर कदम रखने की ज़रूरत है और ये वो मौका है जहां अभी अभी एक एमएलसी सीट जीतने वाली महागठबंधन को एक मौका मिला है जिसमें वो अपनी ताकत, एकजुटता दिखा सके। राजद की इस इकलौती सुरक्षित
सीट के लिए दावेदारी सुनिश्चित करने का भी एक बड़ा मामला फंसा हुआ है। इस पूरे मामले को लेकर के रेस में लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य और लालू प्रसाद के संकट मोचक माने जाने वाले बिस्कुमान के चेयरमैन सुनील सिंह हैं, क्योंकि वो एमएलसी थे और उनकी सीट भी खाली हुई है जिस पर चुनाव हो रहा है। इसके साथ साथ आपको बता दें, एक अनार 100 बीमार के साथ साथ उपेंद्र कुशवाहा भी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में अभी तक हाथ खड़ा नहीं किए हैं। आपको बता दें कि इस पूरी कहानी में जो सुनील सिंह के साथ साथ रोहिणी आचार्य का नाम चल रहा है, इसके अलावे इस पूरे मामले में बैलेंस बनाने के लिए और एक सीट अपने पाले में रखा जा सके, जीता जा सके, इसके लिए कहा यह जा रहा है कि एआईएमआईएम के उम्मीदवारों का, यानी विधायकों का वोट लेने के लिए कहीं ऐसा ना हो कि किसी मुस्लिम उम्मीदवार को उतारा जाए मैदान में। लेकिन इन सारी प्रक्रियाओं के बाद ये प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू हो चुका है और सियासी चक्रव्यूह रचे जाने लगे हैं। आपको बता दें कि फार्मूला किस तरह से फिट बैठेगा, अपने अपने दांव सभी लगाने लगे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि एनडीए गठबंधन के पास अब वो नंबर नहीं बच रहे हैं जिससे कि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को जिताया जा सके। कांग्रेस और वामपंथी दलों के शीर्ष नेताओं से चर्चा के बाद आखिरी फैसला जो है वो विपक्ष ले सकता है। तो वहीं आपको बता दें कि एनडीए गठबंधन का हिस्सा होने के बावजूद राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की चुप्पी कई सियासी कयासों को जन्म दे रही है। जेडीयू, बीजेपी और लोक जनशक्ति पार्टी द्वारा अपने कैंडिडेट घोषित किए जाने के बाद वे मुश्किल में जरूर हैं। सूत्रों से खबर मिल रही है कि कुशवाहा अपने बेटे दीपक प्रकाश को सदन भेजने की जुगत में लगे हुए हैं। इसके लिए वो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व पर से बात भी कर रहे हैं और लगातार दबाव भी बना रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद जिस तरह से कहा जा रहा था कि वो अपनी पार्टी का विलय करेंगे, वो संभावनाएं तब दूर दूर तक नज़र नहीं आती है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने संगठनिक ढांचे को मजबूत बनाने के लिए अलग अलग जातीय समीकरण को जोड़ा है और संगठन में उच्च पदाधिकारियों को रखा है, उससे साफ लगता है कि कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा ने ये मन बना लिया है कि वो आगे क्या करेंगे। आपको बता दें कि 48 घंटे से भी कम समय बचे हुए हैं, मात्र 24 से 26 घंटे अब बचे हुए हैं और इतने समय में क्या कुछ बिहार की राजनीति में देखने को मिलेगा, ये बड़ा ही दिलचस्प होगा। राष्ट्रीय जनता दल अपने उम्मीदवार का नाम घोषित कब करता है? एनडीए गठबंधन ने नाम का घोषणा कर दिया है। अब फैसला उपेंद्र कुशवाहा को भी लेना है कि वो क्या करते हैं। इन सारी प्रक्रियाओं पर हमारी नज़र बनी हुई है। एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा अंततः एक बड़ा फैसला ले सकते हैं और वो अपनी पत्नी को इस्तीफा दिलवा सकते हैं। इस्तीफा दिलवा करके अपने पुत्र को उपचुनाव में उतार सकते हैं और देखना दिलचस्प ये होगा कि उपचुनाव में वो उतार करके किस तरह से उनको जितवाते हैं। हालांकि उस समय एनडीए गठबंधन के सभी साथियों का उनको साथ मिलेगा, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि एक एमएलसी की सीट वो गिफ्ट में चाहते थे, वो तो बात बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। यानी सीधे तौर पे अपने पुत्र को मंत्रिमंडल का हिस्सा बनाए रखने के लिए और परिवार में सामंजस्य बिठाए रखने के लिए अपनी पत्नी को वो इस्तीफा दिलवा सकते हैं और उनकी कुर्बानी तय मानी जा रही है। आपको बता दें कि अब सीधे उनके इस्तीफा के बाद उपचुनाव होगा और वहाँ वो एनडीए गठबंधन के सहयोग से अपने बेटे को मैदान में उतार कर उस चुनाव को जिताने की प्रक्रिया के तहत जा सकते हैं। यानी सीधे तौर पे उपेंद्र कुशवाहा अपने बेटे को कहीं ना कहीं मंत्री परिषद में शामिल रखने के लिए अपनी पत्नी की कुर्बानी ले सकते हैं और सीधे तौर पे वे पार्टी का विलय तो नहीं करेंगे। ये बात उन्होंने बड़ा ही खुल करके कह दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ निकल के आता है। 24 से 26 घंटे बचे हुए हैं और इसमें और क्या क्या राजनीतिक ट्विस्ट होता है, क्या क्या ड्रामा होता है, हम इनसाइड स्टोरी आपको बताते रहेंगे। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है,
ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोग को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।